दोस्तों आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन वह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करना सीख जाओगे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए हमें 3 कॉन्टेक्टर की जरूरत होती है। फर्स्ट कॉन्टेक्टर को मैं मेन कॉन्टेक्टर के लिए यूज़ करूँगा, सेकंड कॉन्टेक्टर को मैं डेल्टा के लिए यूज़ करूँगा और थर्ड कॉन्टेक्टर को मैं स्टार के लिए यूज़ करूँगा। इन तीनों कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें पुश बटन की ज़रूरत होती है। तो एक स्टार्ट पुश बटन की ज़रूरत होती है और एक स्टॉप पुश बटन की। स्टार्ट पुश बटन अपना एनो कॉन्टेक्ट है और स्टॉप पुश बटन अपना एनसी कॉन्टेक्ट है। और इसके अलावा हमारी मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए एक ओवरलोड रिले का यूज़ किया जाता है। इसमें एक एम्पियर सेटिंग पॉइंट होता है। यदि हमारा मोटर इस सेटिंग पॉइंट से ज़्यादा एम्पियर लेगा तो ये रिले हमारे सिस्टम को ट्रिप कर देगा। दोस्तों जो स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है अलग अलग टाइम पे ऑन होता है। सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और इसके बंद होने के तुरंत बाद अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो इनको ऑन ऑफ करने के लिए हमें टाइमर की ज़रूरत होती है। तो मैं सीमेंस कंपनी का टाइमर यूज़ करके पूरी वायरिंग करके बताऊँ। तो यदि आपके पास दूसरी कंपनी का टाइमर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों मैं जो स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग करूँगा उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं एमसीबी का यूज़ करूँगा, 2 कोर एमसीबी का यूज़ करूँगा। इस दोस्तों सबसे पहले मैं मेन कॉन्टेक्टर की वायरिंग करके बताऊँगा, तो इसको साइड में रख देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम जो कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका कोईल वोल्टेज कितना है। तो अभी जो मैं कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहा हूँ उसका कोईल वोल्टेज 220 है। देखिए दोस्तों जो 220 वोल्टेज यहाँ पे दूंगा तो अपना कॉन्टेक्टर फ्रेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब होल्ड हो जाएगा। तो मैं एक न्यूट्रल और एक फेस का यूज़ करके इसको होल्ड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास ओवरलोड रिले है इसको मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ओवरलोड रिले कनेक्ट कर दिया। दोस्तों जो अपना ओवरलोड रिले है मेन कॉन्टेक्टर में ही कनेक्ट होगा। दोस्तों अब मैं एक वायर लूँगा, उसको एमसीबी के आउटपुट में कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक फेस वायर लिया, उसको एमसीबी के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। अब जो ए फेस वायर है उसको जो ओवरलोड रिले है उसके एनसी पॉइंट के 95 नंबर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ 95 नंबर है एनसी पॉइंट में, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। दोस्तों अब एक दूसरा वायर लूँगा, उसको मैं ओवरलोड रिले के एनसी के 96 नंबर से कनेक्ट कर दूँगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों जो ओवरलोड रिले के एनसी के 96 नंबर में वायर को कनेक्ट किया उसको मैं एनसी पुश बटन से कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। अब एनसी पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट में मैं एक वायर कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से देखिए, और इस वायर को मैं एनो पुश बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब एनो पुश बटन के दूसरे वाले टर्मिनल में एक वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से देखिए। दोस्तों एनो पुश बटन के दूसरे वाले टर्मिनल में जो वायर को मैंने कनेक्ट किया उसको मैं कॉन्टेक्टर के A1 से कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों इस तरीके से हमारे कॉन्टेक्टर में फेस वोल्टेज चले गए। अब जरूरत पड़ेगी हमें न्यूट्रल की। ठीक है, तो न्यूट्रल के लिए मैं एक वायर लूँगा, उसको एमसीबी के दूसरे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, कर दूँगा, और इस वायर को मैं कॉन्टेक्टर के A2 से कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कॉन्टेक्टर की कोयल में एक फेस चले गया और न्यूट्रल चले गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं एमसीबी को ऑन करूँगा। अब देखिए स्टार्ट पुश बटन को मैं प्रेस करूँगा तो देखिए अपना कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है, और जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो अपना कॉन्टेक्टर रिलीज हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यू होल्ड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक वायर लूँगा। ठीक है, जो स्टॉप पुश बटन है उसके आउटपुट में, मतलब दूसरे वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट कर दूँगा। अब इस वायर को मैं जो एनसी पुश बटन के आउटपुट में वायर को मैंने कनेक्ट, इसको कॉन्टेक्टर के एनो से कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, इससे मैं कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से कॉन्टेक्टर के एनो के आउटपुट से, मतलब एनो के दूसरे वाले पॉइंट में मैं वायर कनेक्ट करूँगा इस तरीके से, और इस वायर को मैं कॉन्टेक्टर के A1 से कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, जो एनो में मैंने जो वायर कनेक्ट किया उसको A1 से कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब एमसीबी को ऑन करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं एनो पुश बटन को प्रेस करूँगा तो कॉन्टेक्टर अपना होल्ड हो जा रहा है और छोड़ने पे रिलीज़ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अपना डीवल स्टार्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे इसको एनसी पुश बटन को ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो रहा है। दोस्तों इस तरीके से हमारा डीवल स्टार्टर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं टाइमर, स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करूँगा। अब जैसे मैं एनो पुश बटन को प्रेस करूँगा तो टाइमर में सप्लाई आना चाहिए और स्टार कॉन्टेक्टर अपना होल्ड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एनो पुश बटन में एक वायर लगा दूँगा, एनो के दूसरे वाले टर्मिनल में एक वायर को मैं कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों जैसे एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो अपना टाइमर ऑन होगा, तो यही टाइमर अपना स्टार कॉन्टेक्टर को होल्ड करेगा। ठीक है, पुश बटन के दूसरे वाले टर्मिनल में जो वायर, मतलब आउटपुट में जो वायर लगाया उसको मैं टाइमर के A1 से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये टाइमर का A1 है, उससे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, A1 से कॉमन में एक लूप लगा दूंगा, तो उसके लिए मैं एक वायर का यूज़ करके इसमें कॉमन में एक लूप लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे टाइमर में फेस चले गया। अब इसको न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो न्यूट्रल के लिए मैं एक वायर लूँगा, जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके A2 से कनेक्ट कर दूँगा इस वायर को, मतलब A2 में अपना न्यूट्रल है तो इसके साथ में मैं कनेक्ट कर दूँगा इसको। ठीक है,
इस न्यूट्रल वायर को मैं टाइमर के A2 से कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। दोस्तों जैसे हमारा टाइमर ऑन होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक वायर ले लूँगा। दोस्तों हमारे जो टाइमर में 2 पॉइंट है, 18 NO और 28 NO, तो 18 NO स्टार के लिए यूज़ होगा, तो एक वायर लगा दूंगा मैं इस तरीके से। तो इस 18 नंबर वायर से अपना स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो स्टार और डेल्टा के लिए कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहा हूँ इसमें पहले से ही NC पॉइंट है, ठीक है, इसमें NC पॉइंट है, और जो मेन कॉन्टेक्टर यूज़ किया है उसमें NO पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। यदि आप जो कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहे हो उसमें NC पॉइंट नहीं है तो अलग से एड ऑन ब्लॉक लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। जो मैं कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहा हूँ उसमें NC पॉइंट है, तो डायरेक्ट मैं NC पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंटरलॉकिंग कनेक्शन हो रहा है दोस्तों। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC के दूसरे वाले पॉइंट में मैं वायर को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC के दूसरे वाले पॉइंट में मैंने जो वायर कनेक्ट किया उसको मैं स्टार कॉन्टेक्टर के A1 से कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के कोई वोल्टेज A1 में फेस वायर चलेगा, तो ये इंटरलॉकिंग कनेक्शन है दोस्तों। हमारे जो टाइमर है उसमें 28 नंबर NO डेल्टा के लिए है, तो मैं एक वायर लूँगा इस तरीके से। इस वायर को मैंने टाइमर के NO के 28 नंबर में कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को मैं स्टार कॉन्टेक्टर के NC के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ये इस तरीके से। ये स्टार कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट है दोस्तों। अब एक वायर लूँगा, उसको स्टार कॉन्टेक्टर के NC के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक। और इस वायर को मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 से कनेक्ट कर दूँगा दोस्तों। इस तरीके से हमारे स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर में फेस वायर चलेगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी हमें न्यूट्रल वायर की। न्यूट्रल के लिए एक वायर लूँगा इस तरीके से, उसको टाइमर में A2 से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। A2 में अपना न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल से मैं कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से। अब इस वायर को मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ये डेल्टा कॉन्टेक्टर में अपना न्यूट्रल चले गया। अब स्टार कॉन्टेक्टर के लिए एक न्यूट्रल वायर लूँगा, उसको मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 से कनेक्ट कर दूँगा। अब इस वायर को मैं स्टार कॉन्टेक्टर के A2 से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारे स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर में फेस वायर चले गए और न्यूट्रल वायर चले गए। अब MCB को ऑन करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे NO पुश बटन को प्रेस करूँगा तो अपना स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए, और इसके बंद होने के बाद अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने NO पुश बटन को प्रेस किया तो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें टाइमिंग सेट है कितनी सेकंड में अपना रिलीज़ होगा और ये होल्ड होगा, तो ये देखिए। तो इसके तुरंत बंद होने के बाद अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया दोस्तों। जैसे अब NC पुश बटन को प्रेस करूँगा तो अपना स्टार्टर ऑफ हो जाएगा, देखिए ये ऑफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे NO पुश बटन को प्रेस करूँगा तो स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा, देखिए ये होल्ड हो गया, और रिलीज होने के तुरंत बाद ये अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपना स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा मोटर ज़्यादा करंट लेगा तो इस तरीके से ट्रिप होगा, देखिए ये देखिए ये दोनों कॉन्टेक्टर ट्रिप हो गए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करेगा दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।